हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली के वर्कशीट नंबर 39 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी डेट है 2 अक्टूबर 2020। और ये जो वर्कशीट है वो है क्लास 9 के लिए, सब्जेक्ट है साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम मेंशन करेंगे, अपने क्लास टीचर का नेम मेंशन करेंगे। तो आज की जो वर्कशीट है उसका जो टॉपिक है वो है बल तथा गति के नियम, चैप्टर से गति का पहला नियम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ज्ञान है उन्होंने जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चन किया है कि जिज्ञासा दीदी, चलती हुई बस में ब्रेक लगने पर हमें आगे की तरफ झटका क्यों लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिज्ञासा दीदी ने बताया कि इसका उत्तर हमें किससे मिलता है, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो उदाहरण है वो भी देखेंगे। और ये नियम, गति का पहला नियम क्या कहता है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। मतलब कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिर, मतलब अगर वो स्थिर पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो उसी में बनी रहती है। ठीक है, या फिर अगर वो एक समान गति यानी कि एक मोशन में है, गतिशील अवस्था में है, तो वो उसी में ही बनी रहने की कोशिश करती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, मतलब कोई एक्सटर्नल एफर्ट, कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, तब तक वो अपने उसी अवस्था में रहने या उसी अवस्था में बने रहने की कोशिश करती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जड़ तत्व का नियम भी कहते हैं। तो इसे आप गति का पहला नियम भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप जड़ तत्व का नियम भी कह सकते हैं। जड़ तत्व मतलब इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो कि उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वह जड़ तत्व कहलाता है। तो इनर्शिया क्या होता है, जड़ तत्व क्या होता है, कि ये क्या है, किसी भी वस्तु की प्राकृतिक गुण होता है। ठीक है, मतलब एक नेचुरल हम कह लें टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है, विरोध करता है कि वो जिस अवस्था में है, अगर वो विराम अवस्था में है तो वो उसी में रहे, और अगर वो गति की अवस्था में है तो गति में ही रहे। तो इसे हम क्या कहते हैं, जड़ तत्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होता है, लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर का जो ऊपरी भाग होता है वो बस के साथ गतिशील था, तो वह बस के ब्रेक लगने पर भी उसी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ज्ञान ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर इसी में है कि अगर बस चल रही है, ठीक है, मतलब वो गतिशील अवस्था में है, मोशन में है, और उसमें अचानक ब्रेक लगाया जाए, ठीक है, मतलब मोशन से उसे स्टॉप किया जाए, उस पर ब्रेक लगाया जाए, तो उसमें जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो क्या है कि वो भी पहले किस में थे, गतिशील अवस्था में थे। और ब्रेक लगने के कारण क्या होता है कि उनका जो शरीर होता है वो अपने आप को गतिशील अवस्था में ही रखने की कोशिश करता है। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए जब वो स्टॉप हुआ, जब ब्रेक लगी, तो जो बॉडी थी हमारी वो भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए क्या रहता है, गतिशील रहता है। इसलिए हमें क्या, इसकी वजह से हमें क्या लगता है कि हम आगे की तरफ झटका लगता है, हमें क्या लगता है, आगे की तरफ झटका लगता है। ठीक है, और इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है, ठीक है, जब रुकी हुई बस बस अचानक से चल पड़ती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। पहले क्या था, बस चल रही थी, अचानक रुकी, तो आपको, आपकी बॉडी भी पहले क्या थी, चल रही थी, गतिशील अवस्था में थी, और जब रुकी तो आप आगे की तरफ झटका आपको महसूस हुआ। ठीक है, कि आपका जो शरीर था वो गतिशील अवस्था में था, आगे की दिशा में। अब अगर रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ी, पहले क्या थी, वो रेस्ट पे थी, ठीक है, स्थिर अवस्था में थी, और अब वो गतिशील अवस्था में हुई, तो आपकी बॉडी जब पहले किस में थी, स्थिर अवस्था में, रेस्ट पे थी, और वो मोशन में आ गई, गतिशील अवस्था में आ गई, तो आपको यहाँ पे जो झटका महसूस होगा वो पीछे की तरफ महसूस होगा। ठीक है, यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। जड़ तत्व, यहाँ पे इनर्शिया जो है, जड़ तत्व उसको अच्छे से समझते हैं। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है मोशन में रहेगी। मतलब अगर वो स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहने की कोशिश करती है, और अगर
गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहने की कोशिश करती है, ठीक है। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, ठीक है, मूल अवस्था जो पहले उसकी अवस्था थी उसी अवस्था में रहने की कोशिश करती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़ तत्व की माप है, ठीक है। द्रव्यमान मतलब मास। कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है वो उसके इनर्शिया को दर्शाता है, ठीक है। वो किसको दर्शाता है? उसके जड़ तत्व को दर्शाता है। भारी वस्तु का जड़ तत्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा, ठीक है। मतलब जो वेट है, जो मास है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे? उसका जड़ तत्व यानी कि उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर कम है तो कम उसका जड़ तत्व होगा, जिसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो अब जैसा भी जिसका जड़ तत्व होगा जिस वस्तु का, उससे ज़्यादा हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा उसको हिलाने के लिए, उसको मूव कराने के लिए, उसको गति में लाने के लिए, ठीक है। चलिए न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाएं पढ़ लेते हैं। पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियों का झड़ना। देखिए अब यहाँ आप पेड़ को हिला रहे हैं, ठीक है। पेड़ क्या था? रेस्ट पे था। पेड़ पे जो डालियां थी वो भी किस पे थी? स्थिर थी। उस पे जो पत्ते थे वो भी स्थिर थे। अब आप उसको हिला रहे हैं, उसको गतिशील अवस्था में ला रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है? जो पत्तियां हैं वो रेस्ट थी और रेस्ट में ही रहने के कारण वो गिर जा रही हैं, ठीक है। जो पत्तियां थी वो किस में थी? स्थिर अवस्था में थी। हिलाने के कारण क्या हुआ? जब आप उसको मोशन में ला रहे हो तो जो पत्तियां थी वो क्या होती है? उस जो डाली होती है उसको छोड़ के वो नीचे यानी कि रेस्ट पे ही रहना चाहती हैं, ठीक है। तो ये न्यूटन का गति है कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो ताकि वो पत्तियां गिरी, ठीक है। गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों को आगे या पीछे गिरना या झटका लगना, जो कि आपने देख लिया पहले उदाहरण में। कालीन चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना। अब देखिए कालीन या चादर को डंडे से पीट रहे हो तो डंडा मारने पे जो कालीन चादर है वो तो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसमें उस पर फोर्स लग रहा है। तो जो जो डस्ट है वो क्या है? अपने आप वो तो स्थिर है, ठीक है। तो वो अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश करेगा। तो इसलिए क्या होता है? वो जो धूल के कण है वो आपको उससे अलग होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस पिक्चर में देख सकते हैं आप कि ये एक साइकिल चला रहा है, ठीक है। यानी कि गतिशील अवस्था में अचानक किसी पत्थर से टकरा जाता है तो अपने आप को उसकी जो बॉडी होती है वो भी गतिशील अवस्था में होती है और वो गतिशील में ही रहने के कारण क्या होता है? आगे की तरफ गिर जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे प्लेट में कप को रखने के लिए एक खांचा बनाना, मिस्त्री का हथौड़े को उल्टा ठोकना, ये सारे ही क्या हैं? आपके गति के पहले नियम को दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे जो रिलेटेड कुछ प्रश्न है उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है जड़ तत्व को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब जड़ तत्व आपने देख लिया, किसी भी वस्तु का ये क्या है? प्राकृतिक गुण है, ठीक है, कि जो उसको विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। वो अगर रेस्ट में है, अगर स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में, तो अपने आप को विराम रखना चाहेगी। अगर वो गति की अवस्था में तो अपने आप को गति में रखना चाहेगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? जड़ तत्व कहते हैं, यानी कि इनर्शिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न है गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। उत्तर, इस नियम के अनुसार यानी कि न्यूटन के जो गति का पहला नियम है उसके अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है कि जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, ठीक है। कि वो उसी अपने स्थिति में रहेगी, अपनी मूल स्थिति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है, बाहरी फोर्स ना लगे। और ये जो बाहरी फोर्स होगा वो कैसा होगा? बैलेंस्ड होगा, ठीक है। चलिए इसे क्या कहते हैं? हम जड़ तत्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। यदि आप एक गेंद को रोल करते हैं तो वह रोलिंग जारी रखेगा जब तक कि घर्षण या कुछ और इसे बल द्वारा नहीं रोक देते। अब देखिए आप एक बॉल फेंकें, ठीक है। अब वो तो अगर या फिर बॉल को रोल करें, ठीक है, नीचे फोर्स पे डाल दें, लुढ़केगा वो, तो बॉल तब तक नहीं रुकेगा, वो यानी कि वो मोशन में गतिशील में रहेगा जब तक कि उस पर कोई क्या कर बाहरी बल ना लगे। अब बाहरी बल क्या हो सकता है? या तो घर्षण हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है कि जो सरफेस है वो कैसा है, ठीक है, मोर फ्रिक्शन है, लेस फ्रिक्शन है। तो अगर वो लगे या फिर आप खुद उसे फोर्स लगा के ना रोके, ठीक है। तो जब तक कोई फोर्स ना लगे तब तक वो बॉल क्या है? रोल होती रहेगी, ठीक है।
तो ये इसका उदाहरण हो गया, और भी आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न 3 देख लेते हैं। किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरह झटका महसूस करेंगी। तो ये तो आपको पता है कि अगर जो बस है वो रुकी थी, ठीक है, यानी कि स्थिर अवस्था में थी और अचानक गतिशील हो गई, तो इसमें क्या है, जो सवारी पीछे बैठे हैं वो पीछे की तरफ झटका महसूस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी भी जो बॉडी थी वो कैसी थी, पहले स्थिर थी और अचानक गतिशील हो गई, तो वो अपने आप को क्या करेंगे, पीछे की तरफ झटका महसूस करेंगे। यहाँ बस अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों के जो शरीर थे वो क्षण भर के लिए क्या थे, विराम अवस्था में ही रह गया। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में किसका जड़ तत्व अधिक होगा, ठीक है, यानी किसका जड़ तत्व यानी इनर्शिया ज़्यादा होगा, कार या बस। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि क्या पढ़ा ऊपर, यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं कि जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़ तत्व अधिक होता है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़ तत्व अधिक होता है। तो उसी से यहाँ रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे है कार एवं बस, तो कार का जो द्रव्यमान है, मास है, वो बस से कम होगा, मतलब बस का ज़्यादा होगा, तो जड़ तत्व भी किस में ज़्यादा होगा, बस में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बेटा बस होगा, कार नहीं होगा, यहाँ बस होगा। ठीक है, साइकिल एवं मोटरसाइकिल, ठीक है, यहाँ पहले में आएगा बस आपका, साइकिल एवं मोटरसाइकिल। अब देखिए साइकिल भी आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल भी देखा होगा, तो किसका द्रव्यमान अधिक है, ठीक है, किसका मास या वेट अधिक होगा, तो साइकिल का तो मोटरसाइकिल से कम होता है, तो मोटरसाइकिल का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जड़ तत्व किसका अधिक होगा, मोटरसाइकिल का। वैसे ही जो ठेला गाड़ी है और रेलगाड़ी है, इसमें द्रव्यमान किसका अधिक होगा, रेलगाड़ी का, तो जड़ तत्व भी किसका अधिक होगा, रेलगाड़ी का। ठीक है बच्चे, समझ गए। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।